मैं इस बात का कहते हुए शायद कुछ लोगों को एहसास होगा कि शेख साहब आपने तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना होता है, बड़े बड़े महलों में आप लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, आपको क्या पता गरीब का दर्द क्या होता है। एक जनरल क्वेश्चन है जो आ सकता है और होगा बहुत से लोगों के माइंड में, तो शेख साहब आपको क्या पता आवाम का दर्द क्या है, लोगों का दर्द। मैं बहरहाल ऐसे कभी भी नेगेटिव कॉमेंट्स के कोशिश करता हूँ जवाब ना ही लूँ, इतनी फटीके वैसे ही हैं, इतने मसाइल चल रहे हैं जो हम लोग अपनी तरफ से अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको ये सिर्फ कहूंगा कि इस रास्ते के ऊपर जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो अपने घर के महलों को छोड़ के ही आया था यहाँ, और गाँव देहातों पिंडों देहातों के अंदर मारे खा के जो है मैं पढ़ता था उस टाइम पर। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी क्या होती है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी, यहाँ भी देखी और प्रदेश में भी देखी। और बात है कि इंसान अगर किसी अच्छे घर से, मतलब किसी पैसे वाले घर से अगर ताल्लुक रखता है तो ये मेरा कसूर नहीं है अगर मेरी फैमिली जो है किसी लिहाज से भी अल्लाह ताला ने उनको अगर नवाजा हुआ है। लेकिन मैंने वो बुनियादें देखी हैं जिसके ऊपर एक इंसान की तंगी क्या होती है, तंगदस्ती क्या होती है, उसका हाथ कैसे टाइट होता है, और किस तरह लोगों से मांगना, लोगों से इल्तिजा करना पैसे की। अभी एक भाई ने यहाँ पर लाइव के ऊपर भी जो है 5 लाख रुपए की जो है वो लोन लेने की बात कर दी। मुझे पता है इसकी फीलिंग क्या होती है, हाथ का टाइट होना, वसाइल का तंग होना, खर्चों का बढ़ते रहना, घर के अंदर ये दूध के डब्बे, ये दूध के अखराज, दूध जो है वो कितना महंगा हो गया है, चीनी कितनी महंगी हो गई है, गंदम कितनी महंगी हो गई। हमारा तो बाकायदा इस जमींदारी के साथ हमारा ताल्लुक रहा है, और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब के अंदर भी काफी खेती बाड़ी से हमारी फैमिली का ताल्लुक रहा है। तो हमें तो पता है ये जो गंदम का बोरा, प्लस मैं खुद भी एक फार्मिंग करता रहता हूँ जानवरों की भी, तो मुझे पता है गंदम की कॉस्ट क्या है, किस तरीके से एक हारी जो है वो पैसे कमाता है, किस तरीके से एक एकड़ के ऊपर 20 मन अगर निकलती है, 40 मन 30 मन निकलती है, खींचा तानी करके 25 मन गंदम निकलती है, कौन उसमें से कितना काट देता है, एंड में जाके किसान को क्या मिलता है, हमें पता है इसके बारे में अल्लाह के करम से। लेकिन मैं वैसे ही आज बैठा हुआ था शाम को, मैं यही देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्सियों में भी घुमा हूँ काफी, मैंने अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके दुबई में या शारजा में या मैं इधर इन इलाकों में मैंने किसी से अभी तक कोई राब्ते भी नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल मसले के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं यहाँ पर। तो मैंने जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी देखी माशाल्लाह से, और मैंने देखा भाई टैक्सी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग, मेरे लोग, हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग, तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर मैंने देखे हैं वो सब्जी वाले के पास काम कर, कुछ पाकिस्तानी बच्चे लड़के जो हैं जवान बच्चे। आज मैं एक गोल्ड सूक गया हुआ था, तो वहां पर एक बच्चे को मैंने देखा, सरगोदा का बच्चा था वो। तो पहले तो साफ बात यहाँ पर ये है, बीइंग अ पाकिस्तानी कलेजे में तो बहुत दर्द होती है भाई मुझे अच्छी खासी, कि भाई हमारा खून, मेरे शेर, हमारे बच्चे, हमारे लड़के, हमारे बेटे जो हैं और हमारी बेटियां भी जो हैं वो मुल्क की इस, मतलब वो कहीं पर भी मार खा रहे होंगे, कहीं पर भी मेहनत कर रहे होंगे, तो कलेजा तो गर्म होगा ना घर के लोगों का। तो मुझे बड़ा फील हुआ और मुझे बड़ी ऐसी तकलीफ भी हुई, दर्द भी बड़ी हुई मुझे कि बेचारे लोग यहाँ हमारे काम कर रहे हैं, मारे खा रहे हैं, और जो है हमारे मुकाबले में बहुत सी जगहों पे यहाँ पर इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है और उनको जॉब्स भी दी जाती हैं, और एक अच्छा खासा उनका जो है वो नेटवर्क भी है काम करने का। मैं बहरहाल इसके ऊपर कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हमारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे जॉब्स क्यों नहीं दी जाती, क्या दी जाती है, क्या मामला था। लेकिन बहरहाल तकलीफ बहुत हुई, बहुत से अब मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, इसका मैं दीन की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं वैसे अपने मुल्क की निस्बत के लिहाज से, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखूं, मेरे दिल में वैसे ही आया भाई पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे नहीं लगता शायद किसी को ख्याल भी होगा कि गरीब के घर में क्या होता है क्या नहीं होता। साफ बात है जी, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है हमारे यहाँ। मैं अपने क्योंकि पैसा देखा है ना हमने भी, और बहुत अंदर के, अब तो हम सिस्टम के अंदर पहले एक वो अमीरी थी जो गुमराही में थी, फिर वो अमीरी देखी जो दीन में आने के बाद, फिर वो फकीरी देखी जो दीन में आने के बाद देखी, फिर सियासत देखी, और अब तो माशाल्लाह से बहुत बहुत बड़े बड़े ऐवानों में मेरा आना जाना होता है, तो बहुत करीब से देखा है मैंने, और बहुत कुछ मेरे सीने के अंदर है जो मैं बोलता नहीं हूँ। वक्त आने के ऊपर इंशाल्लाह ताला एक आतिफ निकालेगा जिससे जो है ना वो, उसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे यहाँ ना ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये नेकी की बातें करना, ये बातें जो है ना, ये बातें बहुत करना आसान है। सारे गलत काम करने के बाद ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत है। बहरहाल अल्लाह ताला तो गुनाहों को माफ करने वाला है, मैं तो वहां पर भी नेगेटिविटी की बात नहीं करता। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अल्लाह ने जो शोहरत दी, नाम दिया, नेटवर्क भी दिया, ताल्लुकात भी दिए, और मेरे अंदर मजीद भूख है अभी भी अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करने के लिए, और भी बहुत लोग कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ निस्बत करके कहना जी मैं ही सारे समंदर का पानी पी रहा हूं, ऐसी कोई बात, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है ना। वो चिड़िया जो पानी डाल रही थी अपनी चोंच से आग बुझाने के लिए, मुझे तो वो काम करना है ना मुझे, और हर शख्स जब ऐसा सोचेगा तो ही तो एक कौम, एक मुल्क बन के सामने आएगा। तो मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि भाई जितने भी अगर हमारे मुल्क में बेरोजगार हैं, लोगों को एहसास नहीं है कि भाई नौकरियां क्रिएट की जाएं। नौकरियां जब क्रिएट होंगी जब प्रोजेक्ट्स होंगे, जब प्रोजेक्ट्स होंगी, जब डेवलपमेंट्स होगी, जब प्लांट्स लग रहे होंगे, जब फैक्ट्री का पहिया चल रहा होगा, तो जॉब क्रिएट होगी। जब जॉब क्रिएट होगी तो लोगों को फिर उनके फन के मुताबिक जो है, उनके हुनर के मुताबिक पेमेंट्स मिलेंगी। जब काम ही नहीं होना, जब डेवलपमेंट ही नहीं होनी, जब पहिया ही नहीं चलना, जब प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर जो है वो अपनी बचाने में लगा हुआ है, पब्लिक सेक्टर जो है वो अपनी बचाने में लगा है। हमारी अपनी फैमिली के लोगों की इतनी फैक्ट्री हैं, हमारी अपने लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मेरे ससुराल के अंदर भी बहुत लोगों की, तो हमें तो पता है ये फैक्ट्रियां कैसी चलती हैं। प्लस हमारा खुद फैमिली बिजनेस इस तरह का रहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ बहुत ताल्लुक है। तो भाई ये तो पट्टा ही बैठ गया ना, सारा अच्छा खासा पट्टा बैठ गया। मैं कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को फिर उरूज देगा और होगा इंशाल्लाह। मैं खान साहब के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। आज हालांकि 10 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ गया है और आज बाकी चीखें सुनने को मिली। पहले तो नहीं इतनी कौम बोली, लेकिन आज मैंने सुनी है काफी चीखें ये जो पेट्रोल के 10 रुपए बढ़ने। तो भाई खून तो ये निचोड़ लेंगे। तो मेरे दिल में वैसे ख्याल आया भैया कि अगर वहां कुछ नहीं हो सकता तो थोड़ा बहुत इन ममालिक के अंदर ही जो हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, भाई वो अपने लोगों को सपोर्ट करें। उनको चाहिए कि अगर कोई अच्छी जॉब मिलती है सपोर्ट करें। सियासत के मारे के भाई अगर मैं यहाँ किसी को पाकिस्तान से लेके आ गया तो वो आगे निकल जाएगा, शरीके में उसकी वाह वाह हो जाएगी और जो है इलाके के अंदर वो बड़ा हो जाएगा। और भाईजान अपने लोगों को सपोर्ट करता है आदमी। कहीं पे कोई वैकेंसी निकलती है, कहीं जॉब निकलती है, तो मैं आज अपने उस तबके के लिए जो भाई नहीं इस टाइम पर कारोबार कर सकता, अगर वो अमेज़न के कोर्सेज नहीं कर सकता, वो ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर सकता, वो इस टाइम पर फाइवर, अपवर्क और ये डिजिटल ग्राफिक्स, एनिमेशन और वेब डेवलपमेंट्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं आ सकता, अगर वो तो भैया यहीं पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती होंगी जिससे कम से कम घर का पहिया तो चल जाएगा उसका। मेरा मकसद ये नहीं कि वो परमानेंट ही स्टेट पे चला जाए कि वो सिर्फ नौकरियां ही करता रहे, लेकिन मीनवाइल हमारे फोरम से अगर हम शेख आतिफ के फोरम से कोई आवाज उठ सकती है, मैं किसी भी किस्म का थर्ड पार्टी प्लेयर यहाँ पर रोल अदा कर सकता हूँ, मुल्क की जिम्मेदारी अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी मैं कर सकता हूँ उसको पूरा करने के लिए, तो भाईजान मैं जरूर चाहूंगा जिन लोगों के पास कोई ताल्लुकात हैं हमारे फोरम पर जरूर हमें बताएं। अगर नौकरियां हैं कहीं पर भी हैं, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे IT सेक्टर की जॉब्स हैं, या इस टाइम पर आपका जो है केमिकल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब्स हैं, IT सेक्टर्स की जॉब है, हमें बताएं, मुझे बताएं। मैं अपना, अगर मेरी टीम के लोग बैठे हुए हैं इस लाइव के अंदर, प्लीज जी मेरा पर्सनल ईमेल दे दें, या मेरा जो भी ऑफिशियल अकाउंट जो मेरा मिद्रार में होता है भाई आप इनको ईमेल दें, मुझे डायरेक्ट आप लोग बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला एक मिडिल मैन प्ले करके कौम के पिसे हुए लोगों को भाईजान इस टाइम पर अगर मुल्क में नहीं नौकरियां मिलनी तो बाहर दिलवा देंगे हम। और हमने एज अ कम्युनिटी अपने सोसाइटी को सेव करना। मैंने देखना है भाईजान मैं क्या कर सकता, तकुल्लाह मस्तताअतुम के तहत मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने लोगों के लिए करूंगा भाई जो कर सकता। आज मुझे इतने मैसेजेस आ गए हैं उस वक्त से लेके जब से मैंने पोस्ट लगाई है कि शेख साहब, मतलब मेरे तो कलेजा फट गया यार, इतने सफेद पोस्ट लोग मुल्क में बैठे हुए हैं, बेरोजगार बेचारों के पास काम करने के लिए नहीं है, और मतलब IT सॉफ्टवेयर के लोग जो हैं वो इतने जो है वो बेरोजगारी के शिकार हैं। तो लेबर तबका किस तरह मार खा रहा होगा इस टाइम। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मैं ये आवाज भी यहाँ उठाना चाहता हूँ। मैं अब इसको फर्दर भी लेके जाऊंगा, जिन्होंने, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बताता चलूं कि इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर हमारी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वेब डेवलपमेंट और ये डिजिटल ई-कॉमर्स वगैरह में बहुत पैसा बना रहे हैं लोग, पाकिस्तानी बहुत आगे। और अभी ई-कॉमर्स के अंदर ये जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले सनी अली भाई हैं और ये दूसरे जो साके बजट लोग हैं, एनेबलर्स वाले हैं, और भी पाकिस्तान में बहुत लोग काम कर रहे हैं, ये लोग भी मुल्क की मेहनत कर रहे हैं। हम भाईजान अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना किसी को, हमें बताएं, हम हाजिर हैं, हमारा कलेजा, हमारा गला, इंशाल्लाह हमारा खून होगा हमारी कौम के लिए। सबसे बड़ी बात ये भाईजान, हमने थर के अंदर कुएं लगाए हैं, थर में पागलों की तरह काम किया, पागलों की तरह रेत के अंदर मेरे बच्चों ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अंदाजा लगाएं कि अभी भी ये मैंने टूर करके वापस भी आना है ना यहाँ से, मैं शायद प्रायोरिटी पे पहले थर जाऊंगा, वहाँ अलहदा जंग लड़ रही है, मैं बलूचिस्तान के लिए अलहदा सोच, और बाकी सोच भी है। मुझसे अभी पिछले दिनों कोई पूछ रहा था, ठंडा नहीं होता शेख साहब आपका अंदर से कलेजा? मैं अल्लाह की कसम मैं क्या बात करूं, मैं और बढ़ गया ये मेरा, ये मैं और बढ़ता गया। वो एक उम्र के साथ ना आपको अपनी आग को कंटेन करना आ जाता है, लेकिन इतना बढ़ चुका है ना ये इस टाइम पर मेरे अंदर, ये इस तरीके से मेरी रगों के अंदर घूमता है कि मेरा बस चले, मुझे कोई हुकूमत नहीं चाहिए, ना ही मैं कोई पार्टियां शार्टियां बनाना चाहता, लेकिन कसम काम करने का दिल है। मैं अपनी कौम के जवानों को, अपने शेरों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को और अपनी बेटियों को और कौम की बच्चियों को सिर्फ ये कहूंगा, अगर कोई हमें नहीं पूछता ना, हम तो एक एज अ प्राइवेट सेक्टर एक एंटिटी बन के कौम एक जमात बने ना आगे से, नहीं अगर हमें कोई ऊपर, अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं, मुझे नहीं आई आज, आप अंदाजा देख लेना कितने सालों से काम कर रहा हूं, 14 साल फील्ड में हो गए हैं, मतलब अब माशाल्लाह, हसन अली अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, मैं आ रहा हूं, मैं इंशाल्लाह सबसे इंडिविजुअली बात करूंगा। भाई नहीं आई ना भाई,
50, 60, 70 करोड़ रुपए में एक आपकी यूनिवर्सिटी बनती है, वो भी हल्के लेवल की, कोई इतनी टॉप क्लास में। भाई नहीं आए ना पैसे, क्या हुआ? नहीं आया पैसा, नहीं सपोर्ट आई, नहीं स्टेट लोन्स मिले, कुछ नहीं होता। अगर हुकूमत नहीं भी करती, वो अपने पसूड़ियों टेंशनों में पड़े। भाई हमने तो करना है ना, हमें तो अपना जेवर बेचना है ना घर का, हमें तो अपना माल निकालना है ना अपने कौम के लोगों के लिए, हम तो नहीं मर्तबा देख सकते। तो बेटा नीयत बनाओ, बस अपनी नीयत होनी चाहिए इंसान की। अल्लाह की कसम नीयत होगी, काम देगा अल्लाह, काम देगा आपको। आग में डालने अपने आप को इसके अंदर, करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं इतने मुझे पैसों की जरूरत होती है अपने इदारे को चलाने के लिए, इतने पैसों की जरूरत होती है और इतना बड़ा डेफिसिट होता है ना, और मैं हर महीने सोचता हूं कि आज अल्लाह ने दुकान बंद करनी है ना, काम बंद ही करना है। तो ठीक है भाईजान, मैं कहूंगा अल्लाह तेरी मुल्क की कौम की खिदमत करने के लिए बाहर निकला, भाई नहीं थे वसाइल, क्या कर, अल्लाह ताला फिर भी कर दे। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि जिंदगी में एक तो ये बात लेके आनी है कि हमने पीछे नहीं हटना, हमने कॉन्स्टिट्यूट कराना है, एक दूसरे की हेल्प करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और किसी जगह के ऊपर तो पॉइंट ये है, मैं इंशाल्लाह ताला अभी इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, देखें जहां भी फायदा होगा वहां इंशाल्लाह ताला मेरी आवाज है, मैं मुल्क के उस हिस्से के लिए जरूर आवाज उठाऊंगा। अब जो मैं कर सकता, बहुत से लोग कहते हैं शेख साहब आप इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं करते, यहाँ नहीं जाते वहां नहीं, भजन मेरे पास फजूल टाइम नहीं। और दूसरी बात है, ये भी सियासत का हिस्सा, में पता है हमने कब कहां किसको हिट मारनी है, ठीक है। हम लोगों को इन फजूलियात में डाल ही नहीं सकते, कभी इधर जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी गोली यहाँ चल रही है, कभी वहां चल रही है, व्हाट्सएप। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाईजान अगर हमारे फोरम से आवाज उठ सकती है, मेरे फोरम से आवाज उठ सकती है, नौकरियों के लिए भी मुझे बताएं मैं क्या कर सकता। टेल मी, जो लोग बैठे हैं मुझे बताएं क्या कर सकते। मैं हर चीज का चीता नहीं, व्हाट्सएवर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, मैक्रोज माइक्रोज के लिहाज से मुल्क के काफी बड़े बड़े सेक्टर्स में मैंने काम किया, लेकिन क्या मैं अपने मुल्क के लोगों की नौकरियों के लिहाज से इन हालात में अगर कुछ कर सकता हूँ, कुछ मिला सकता हूँ किसी को किसी से, भाईजान मुझे बताएं। हमारे इदारे को अप्रोच करें, हुज़ैफा को अप्रोच करें, हसन सज्जाद भी आ गए वापस, अब तो वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ था, मैं भी इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा जल्द इंशाल्लाह। हमें बताएं करना क्या है, मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपने लोगों के लिए। और उसके लिए मेरा अपना जो प्लान है, मैं भी मिडिल ईस्ट के अंदर हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम अनकरीब करने वाला हूँ, मैं उठाऊंगा आवाज यहाँ। अब मुझे किसी ने कहा लोगों ने इन नौकरियों के सिलसिले में ठगा भी बहुत, झूठ भी बहुत बोले, पैसे भी बहुत। अल्लाह हिदायत दे आप लोगों को भाईजान, कोई पसपसे हुए लोगों का पैसा लेके एचआर में जॉब चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह ताला मैं पोस्ट लगाऊंगा। अब से मैं जो है ना जॉब्स के लिए कोई पोस्ट लगाया करूं तो उसको फॉलो करता रहा करें, मेरी प्रोफाइल पर भी और शेख आतिफ अहमद के पेज के ऊपर भी। मिदरार के ऊपर तो मैं ये चीजें नहीं करूंगा, लेकिन मेरी प्रोफाइल पे अब मैं पोस्टें लगाऊंगा इसके ऊपर, एचआर की जॉब हो, इंजीनियरिंग की जॉब हो, डॉक्टर्स हो, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी एस्पेक्ट की हो, पीएनस हो, लेबर वर्कर्स हो, कुछ भी हो, मैं लगाऊंगा पोस्टें, उसको फॉलो करते रहा करें। ताकि अभी आज ही एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब चाहिए थी किसी को दुबई के लिए, तो 15-20 सीवियां आज सामने इकट्ठी हो गई एक दूसरे के अंदर। तो बहरहाल हम सदका, हमारे लिए तो सदका जा रही है। दूसरा, मैं इंशाल्लाह ताला भी वापसी में आने के बाद भाईजान अल्लाह ताला जो काम कर रहा है, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता हूं तो उसके पीछे मेरी अपनी एक सोच होती है, वरना मैं हिट मारने में बिलीव नहीं करता अब किसी को, क्योंकि एक उम्र होती है लड़ाइयां लेने की भी। तो अब दूसरा मेरा ये था कि मैं इंशाल्लाह आते साथ ही ये जितना भी ई कॉमर्स को लेके जो मुल्क में भी बूम आया हुआ है अभी और लोग माशाल्लाह आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपको पॉजिटिविटी में सबसे आगे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं इसके अंदर जो बूट कैंप्स हैं, जो अमेज़न की वर्कशॉप्स हैं, अमेज़न का बूट कैंप है जो उसके अंदर प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, उसके अंदर आपका लिस्टिंग के मामलात हो गए, उसके अंदर अकाउंट कैसे बनता है, सेंट्रल सेलर क्या होता है, आपका वेंडर सेलर अकाउंट्स क्या मसाइल होते हैं, ये बाय बॉक्सिंग क्या होती है, पूरा अपवर्क क्या है, ये फाइवर क्या है, ये जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, कैसे पिचिंग करते हैं अपनी प्रोफाइल्स को, ये सारा जो सेटअप जो चल रहा है, जिसके कैसे अभी मुझे पता चला है माशाल्लाह $15,000 बना रहा है एक बच्चा हमारा सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिहाज से, पंजाब गुजरात में कहीं बैठा हुआ। पर लोगों के मसाइल होते हैं, लोग फिर भी हमें पूछते हैं। तो दूसरी बात है, स्किल का सही होने का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग भी ठीक हो जाए, दिमाग भी सेट रखने के लिए उस्तादों की काउंसलिंग चाहिए, पूछना पड़ता। स्किल सीखने के बाद भी, क्राइटेरिया और सिनारियोस को हैंडल करने के बाद भी गेमें खत्म नहीं होती, आगे कम हल्के लोग नहीं बैठे होते। अगर हमने एज अ कंट्री पूरा कॉन्कर करना है किसी चीज, उस्तादों से जुड़े रहें, मशवरे सलाह मशवरे लेते रहें, फील्ड के एक्सपर्टों के लोटे उठाएं, पूछें उनसे, और हम सबको चाहिए कि एज अ कम्युनिटी सपोर्ट करें उस चीज। दूसरी बात यहाँ पे, ये तो मैंने आज इसका हक अदा कर दिया, मैं थोड़ी सी आप लोगों से इधर इंटरेक्शन कर लूं, फिर मैं और टॉपिक्स पे भी आ जाता हूँ आगे से इंशाल्लाह ताला। तो जी अस्सलाम वालेकुम सबको, जो लोग भाई सुन रहे हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर बड़े तेज मैसेजेस चल रहे हैं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।